Okay, hi everyone. Welcome back to our advanced practice session. Okay, so this is our 15th lecture, right? तो देखते हैं अब इसमें इस सेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा पहला क्वेश्चन. पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और फिर सॉल्व करो, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, आई होप इट इज विजिबल टू यू, राइट? आपको विजिबल होगा. तो क्या कह रहा है पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज या आर करेक्ट. कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है, ठीक है? ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. देखो सबसे पहला क्या है, आपके पास टर्शियरी क्लोराइड्स दिए हुए हैं, ये सोनो, ये भी आपका टर्शियरी है, ये भी टर्शियरी है, ये भी टर्शियरी है. क्या पूछा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड सॉल्वोलिसिस. सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस कौन होती हैं बताओ? SN1 को हम सॉल्वोलिसिस भी बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज उसमें सॉल्वेंट ही किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह. तो जिसमें सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर जाए उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस बोलते हैं. तो मतलब आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि भाई SN1 का रेट बताओ, SN1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी क्या ये ऑर्डर फॉलो करेगा, वो आपको बताना है. तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है अपने पास, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये सोनो. फिर ये साइक्लोपेंटेन वाला है ना? फिर क्या है अपना, फिर अपना ये साइक्लोहेक्सेन वाला है, ये सोनो. तो हमें बताना है क्या ये जो ऑर्डर दिया हुआ है क्या ये होगा, क्या ऐसा ऑर्डर होगा. तो आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई यहाँ से अगर Cl जाएगा सबसे पहले SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है. तो यहाँ से क्या होगा बताओ, ये कार्बोकेटायन जनरेट होगा. यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये कार्बोकेटायन जनरेट होगा और यहाँ से ये कार्बोकेटायन जनरेट होगा. अब तीनों टर्शियरी कार्बोकेटायन है, ये सोनो. अब आप देखो यहाँ पे अल्फा H जो है, यहाँ पे अल्फा H जो है वो कितने हैं, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, मतलब टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट? 9 अल्फा हाइड्रोजन है आपके इसमें. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस कंपाउंड, तो यहाँ पे अल्फा H क्या है, यहाँ पे अल्फा H 3 2 5 2 7, यहाँ पे 7 है. सिमिलरली यहाँ भी अल्फा H क्या है, 7 है, यस और नो. लेकिन इसमें क्या है, ये sp2 है और ये भी sp2 है ना? इसका तो सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए था आपके हिसाब से, ऑफ कोर्स, है ना? ऐसा एक्सपेक्टेड है. एक्सपेक्टेड क्या है कि भाई इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर रेट ऑफ SN1, यस और नो. तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? अब इन दोनों में कैसे आप करोगे, तो देखो ये sp2 है, sp2 है तो ये कितना एंगल मांगेगा बताओ, 120, और साइक्लोहेक्सेन भी 120 के आसपास ही होता है. तो ये सही चीज है, ये सोनो. इसमें 108 के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पे कितना मिल रहा है इसको 120 चाहिए, लेकिन होता है साइक्लोपेंटेन में 108 के आसपास. ये सोनो, आपने पॉलीगॉन में एंगल निकालना सीखा होगा. तो यहाँ 108 के आसपास होता है, चाहिए इसको 120. तो यहाँ थोड़ा ना थोड़ा स्ट्रेन रहा होगा, यहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं रहा होगा. तो हम बोल सकते हैं इसके बाद जो आ जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल के बाद ये आ जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन वाला, और सबसे लास्ट में जो आ जाएगा वो आपका ये साइक्लोपेंटेन वाला आ जाएगा. ये एक्सपेक्टेड है, ये सोनो, ऐसा होना चाहिए. बिकॉज ये सबसे पहले क्यों जीता, इसलिए जीता क्योंकि यहाँ पे अल्फा H सबसे ज्यादा है. अगर अल्फा H सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, सबसे ज्यादा रेट इसकी हो जाएगी, हाँ या ना? फिर इन दोनों में हमने एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे कर लिया कि भाई इसमें थोड़ा स्ट्रेन था तो इसकी कम हो जाएगी, ये कार्बोकेटाइन थोड़ा कम स्टेबल होगा, है ना? तो इसकी सबसे लास्ट और बीच में ये आ गया. ये एक्सपेक्टेड था. लेकिन भाई क्या ऐसा होता है क्या? आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये गलत है. ओके, ये जो हमने ऑर्डर दिया है ना, ये गलत है. ओके, ये गलत है. इनफैक्ट सच ये है, जो सबसे लास्ट में है ना, जो सबसे लास्ट में है वही सबसे पहले जीतता है, ठीक है? उसी का रेट सबसे ज्यादा है, जो सबसे लास्ट में हमने दिखाया है उसी का रेट सबसे ज्यादा है. और फिर इसका आता है और ये सबसे कम आता है. एक्चुअल ऑर्डर जो है वो ये है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है? एक्चुअल ऑर्डर इसका, एक्चुअल ऑर्डर जो है वो आपका ये है, ठीक है? सबसे ज्यादा इसका है, फिर इसका है आपका, और फिर इसका है, ठीक है? इसका है. ओके, ये ऑर्डर एक्चुअल है, ये करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है? मेरे पास रेफरेंस है, मैं मतलब स्टैंडर्ड बुक से मैंने उठाया है, तो वहां से मैं आपको बता रहा हूं, अपने मन से कोई कहानी नहीं बना रहा है, ठीक है? तो ये एक्चुअल ऑर्डर है. ओके, सो दिस ऑर्डर इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग ऑर्डर. ओके, तो अब सवाल उठता है भाई ऐसा क्यों हुआ, है ना? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यही तो सवाल है आपका, ऐसा क्यों हुआ? ये जो सबसे लास्ट में था वो पहले क्यों आ गया?
ये बीच में और ये, तो ऐसा क्यों हुआ? आओ मैं बताता हूं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। देखो ये जो साइक्लोपेंटेन है ना, आप जानते हो साइक्लोपेंटेन जो होता है वो एनवेलप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे साइक्लोहेक्सेन किस में करता है बताओ, किस में करता है साइक्लोहेक्सेन? चेयर फॉर्म में, यस और नो? ये जो अपना साइक्लोहेक्सेन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा? ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये कहीं ना कहीं इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा, चेयर में, यस और नो? लेकिन इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो ये चेयर तो बनाएगा नहीं क्योंकि 6 कार्बन तो है नहीं, तो ये इनवेलप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपने कंफर्मेशन में पढ़ा होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री जब आपको पढ़ाई गई होगी तो आपने पढ़ा होगा, है ना? तो इसका जो एक्चुअल फॉर्म होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? वो ऐसे एग्जिस्ट करता है जनाब। देखो ये ऐसे, ये इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? दिस इज इनवेलप फॉर्म। एक और फॉर्म होता है ट्विस्ट फॉर्म, बट इनवेलप फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? तो इनवेलप फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, इनवेलप फॉर्म में होता है ये। जैसे ये चेयर फॉर्म में होता है, ये कौन सा फॉर्म है आपका? ये चेयर फॉर्म है। तो सिमिलरली ये किस में होता है? इनवेलप फॉर्म में होता है। अब देखना, अगर इनवेलप फॉर्म में तो यहाँ पे मिथाइल था, मैंने मिथाइल दिखा दिया, यहाँ पे क्लोरीन दिखा दिया। अब इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, वो मैंने दिखा दिया। सिमिलरली यहाँ भी एक हाइड्रोजन रहा होगा इक्वेटोरियल, और ये एक्सियली हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पे इनवेलप फॉर्म में परफेक्ट इक्वेटोरियल या परफेक्ट एक्सियल नहीं होता, यहाँ पे सूडो एक्सियल या इक्वेटोरियल होता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एमी जो होगा ना वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये एमी पूरा परपेंडिकुलर, पूरा स्ट्रेट वर्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये थोड़ा स्लैंटेड होता है। इसे क्या हम बोलते हैं? दिस इज सूडो एक्सियल। ओके, यहाँ पे साइक्लोपेंटेन वाली में जो इनवेलप फॉर्म होता है उसमें सूडो एक्सियल एग्जिस्ट करता है, परफेक्ट एक्सियल नहीं होता। तो सूडो एक्सियल अगर ऐसे है तो इसको देखो, ये वाले सीसी बॉन्ड को देखो, और इस वाले किसको देखो भाई? इस वाले CH बॉन्ड को देखो, ये दोनों सेम है, पैरेलल है। ये सॉरी, ये दोनों क्या है? देखो पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो पक्का ये एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे होंगे। बोलो यार, क्या कर रहे होंगे? एक्लिप्स कर रहे होंगे। अगर एक्लिप्स कर रहे होंगे तो इसमें पक्का ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बोलो यार, हाँ या ना? सुनना ध्यान से, इसमें क्या है? इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सिमिलरली यहाँ भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और अगर दोनों को एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं तो पक्का ही यहाँ पे इन दो इलेक्ट्रॉन्स में क्या लग रहा होगा? रिपल्सन लग रहा हो, जिसे आप टॉर्सनल स्ट्रेन के नाम से जानते हो, यस और नो? तो यहाँ पे क्या होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या लगाएंगे? एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, बिकॉज ये CH बॉन्ड और ये CC बॉन्ड क्या होंगे? एक्लिप्स होंगे एक दूसरे के, क्योंकि बोथ आर पैरेलल, यस और नो? अगर दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? यहाँ पे लग रहा होगा एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। एक्लिप्सिंग स्ट्रेन लग रहा होगा। इसकी वजह से क्या होगा? ये अनस्टेबल लग रहा होगा भाई, कि ये स्ट्रेन नहीं चाहता है, ये कोई भी चीज स्ट्रेन नहीं चाहता, ये सॉर नो? तो ये जरूर चाहेगा कि मेरा स्ट्रेन मिनिमम हो, और मेरा स्ट्रेन मिनिमम कब हो? जब ये टेट्राहेड्रल से sp2 में चला जाए। 120 जैसे ही अचीव करेगा एंगल sp2, तो फिर ये स्ट्रेन खत्म हो जाएगा, यस और नो? और कब होगा वो? जब ये Cl तुरंत भाग जाए, Cl क्या कर जाए? तुरंत भाग जाए, यस और नो? Cl तुरंत भाग जाए। तो Cl क्या कर दे? यहाँ पे ईज ऑफ रिमूवल ऑफ Cl है वो इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे ये CH और CC बॉन्ड जो है ये दोनों एक्लिप्स्ड है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिपल्सन होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? एक्लिप्सिंग स्ट्रेन बोल सकते हो, टॉर्सनल स्ट्रेन बोल सकते हो। तो वहाँ क्या होगा? उसकी वजह से भाई चाहेगा कि वो स्ट्रेन मिनिमम हो। मिनिमम कैसे होगा? जब यहाँ से Cl जाएगा, जैसे ही तुरंत Cl भागेगा ये sp2 को अचीव करेगा, फिर वो स्ट्रेन खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसकी रेट जो थी वो सबसे ज्यादा थी, ड्यू टू दिस एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। आया समझ? आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे मैंने पहले भी सेशंस लिए थे, उसमें आपको बताया था कि मान लो मेरे पास एक टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है और मेरे पास कुछ ऐसा है, ये है भाई, इन दोनों में SN1 रेट बता, तो आप तुरंत बोलते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 9 अल्फा H है ना? यहाँ पे 9 अल्फा H है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यहाँ पे 0 अल्फा H है, यहाँ पे 0 अल्फा H है, तो यहाँ पे 9 अल्फा H, तो इसकी रेट ज्यादा होनी चाहिए SN1 के केस में, बट ऐसा होता ही नहीं है, ये गलत है। कैसा होता है जनाब? इसकी रेट ज्यादा होती है SN1 में। ये सॉर्ट नो आपने पढ़ा होगा भाई, पक्का मैंने बताया भी था पूरा,
ढंग से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखो, आप जानते हो इसको मैं ऐसे बना ही सकता हूं, यस और नो, ऐसे मैं इसको बना ही सकता हूं। अब यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है? 109 डिग्री, यस और नो, है ना, 109 डिग्री, और 109.5 डिग्री हम बोल सकते हैं, है ना, 109.5 डिग्री बोल सकते हैं। बोलो यार, इतना एंगल है। सिमिलरली इसके बीच में भी वही एंगल होगा, है ना। तो अगर वही एंगल होगा तो ये बल्कि ग्रुप से, अगर बल्कि ग्रुप से तो ये क्या कर रहे होंगे आपस में? खूब रिपल्सन होगा। खूब रिपल्सन होगा तो ये रह नहीं पाएंगे, अनस्टेबल होंगे। तो क्या तरीका है, क्या सॉल्यूशन क्या है कि भाई ये लिविंग ग्रुप है, ये जितना जल्दी से जल्दी जाए, भागे, जितना जल्दी से जल्दी भागे तो क्या होगा, क्या होगा, यहां से ये sp2 को अचीव करेगा। देखो जैसे ही Cl जाएगा तो ये किस में आ जाएगा? sp2। अब बताओ, अब एंगल कितना है? अब है 120, और अगर 120 है तो अब दूर हो जाएंगे ये बल्कि ग्रुप्स, और अगर दूर हो जाएंगे तो फिर रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी रेट क्या हो जाती है? स्टर्ट ब्यूटाइल से ज्यादा हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेन लग रहा था? अच्छा, इस स्ट्रेन को यहाँ पे भी, ये जो रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे भी एक स्ट्रेन काम करता है, इसे मैंने आप बताया था बी स्ट्रेन बोलते हैं, बी स्ट्रेन, बैक स्ट्रेन बोलते हैं भाई, बी बोले तो बैक स्ट्रेन, ओके, मैंने आपको बताया था। सिमिलरली इस केस में जो साइक्लोपेंटेन वाला था, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेन काम कर रहा है? एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, ठीक है, या इसे और एक और मतलब साइंटिफिक फॉर्म में दिया जाता है, पिट्जर स्ट्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है, पिट्जर स्ट्रेन बोलते हैं इसको। तो ड्यू टू दिस एक्लिप्सिंग स्ट्रेन और पिट्जर स्ट्रेन और यू कैन से टॉर्सनल स्ट्रेन, यहाँ पे क्या होगा? Cl का रिमूवल जो है वो आसानी से वो चला जाएगा, एकदम ईज ऑफ रिमूवल ऑफ Cl जो है वो बहुत ही क्या है? आसान है, या आराम से चला जाएगा। जैसे ही आराम से जाएगा sp2 को अचीव करेगा, ये जो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है वो खत्म हो जाएगा और इसकी रेट सॉल्वोलिसिस के टुवर्ड्स ज्यादा हो जाएगी। आया समझ? अब सवाल उठता है भाई इसमें और ये जो अपना टर्ट ब्यूटाइल था, तो अब यहाँ पे अब रही बात, क्या इसमें कोई स्ट्रेन नहीं लगेगा? आंसर है नहीं। यहाँ पे कोई एक्लिप्स्ड बॉन्ड्स नहीं होते, सारे सीसी बॉन्ड्स, सी जितने भी सीसी है या Cl है या CH बॉन्ड्स है, सब स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं, सब स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे कोई एक्लिप्सिंग स्ट्रेन नहीं होता, कोई टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होता इस फॉर्म में। इसीलिए इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म चेयर होती है। वाई चेयर? कोई पूछे भाई चेयर ही क्यों मोस्ट स्टेबल होती है? इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बोट होता है, ट्विस्ट बोट होता है, हाफ चेयर होता है, चेयर ही क्यों मोस्ट स्टेबल होता है? क्योंकि भाई यहाँ पे कोई एक्लिप्सिंग स्ट्रेन जैसा कुछ नहीं होता। सारे सीसी बॉन्ड, CH बॉन्ड सब कैसे होते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं, और स्टैगर्ड में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, आपको पता है, यस और नो। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म चेयर फॉर्म होता है साइक्लोहेक्सेन का। तो इसीलिए यहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं है, तो इसकी रेट ये भाई आसानी से जाएगा नहीं। यहाँ पे तो कोई स्ट्रेन नहीं है, यहाँ पे कोई स्ट्रेन होता तो Cl आराम से चला जाता, बट ये आसानी से जाएगा नहीं, तो बचा ये और ये। तो इन दोनों में अब कैसे कंपेयर करेंगे? तो ये भी आसानी से नहीं जाएगा, ये भी आसानी से नहीं जाएगा, दोनों तो टर्शियरी है, तो अगर कोई स्ट्रेन नहीं है तो क्यों जाएगा आसानी से, है ना। तो अब एक बात बताओ, अब कैसे कंपेयर करोगे? तो अब ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है? तो आप देखो यहाँ पे 3, ये 2 5 और ये 2 7। यहां से जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो कितने मिलेंगे? 7 अल्फा H मिलेंगे। लेकिन यहां पे बताओ 7 होंगे क्या? नहीं। कितने होंगे? 9 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे जो अल्फा H होंगे वो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो 7 से तो 9 ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए इसकी रेट ज्यादा आती है, ठीक है। ये वाला करेक्ट ऑर्डर है, ओके, जो मैंने बताया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हो आप कि नो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन या नो टॉर्सनल स्ट्रेन, ये पूरा स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। सारे CC या CH या CME जो भी है सब स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। यहाँ कोई एक्लिप्सिंग स्ट्रेन जैसा, कोई टॉर्सनल स्ट्रेन जैसा नहीं मिलता। इसीलिए आप बोलते हो कि साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होता है वो चेयर होता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो क्या ये ऑप्शन सही था जो हमने किया? क्या ये ऑप्शन सही था? ना, सरासर गलत है। इसका एक्चुअल ऑर्डर मैंने बता दिया। ध्यान रखना भाई, आ सकता है ना, ये ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना, ये गलत है। ओके, आते हैं इस पे आते हैं। देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NaBH4। ऑफ कोर्स भाई NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आपने पढ़ा है भाई, है ना। ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे इसको भी रिड्यूस कर सकता है, इसको भी करेगा, सबको रिड्यूस करेगा। तो क्या ऑर्डर इसको फॉलो करेगा? देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भाई। देखो, सबसे पहले अपने पास क्या है? अपने पास है ये साइक्लोब्यूटेनॉन।
फिर क्या है साइक्लोपेंटेनॉन, फिर क्या है जनाब बताओ, फिर क्या है साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका ऑर्डर आप बोलोगे कि भाई देखो यहाँ पे ये sp2 है, यस और नो, sp2 है, sp2 है तो कितना एंगल मिलना चाहिए 120, 120 लेकिन मिल रहा है कितना 90। तो अगर इस पे NaBH4 रिड्यूस कर दे इसको, अगर NaBH4 सुनो ध्यान से, अगर NaBH4 रिड्यूस कर दे तो किस में चला जाएगा, ये sp3 बनेगा, बोलो हाँ या ना, एक H आ जाएगा, एक OH आ जाएगा, तो ये सीधा sp3 में आ गया, sp3 में आ गया मतलब ये इसका टॉर्सनल स्ट्रेन कम हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे 120 चाहिए था, अब यहाँ पे बस 109 चाहिए, यस और नो, तो यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन कम हुआ, एंगल स्ट्रेन बोल सकते हो, टॉर्सनल स्ट्रेन यानी यहाँ क्या बोलेंगे एंगल स्ट्रेन, तो एंगल स्ट्रेन कम हुआ तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि तुरंत चाहेगा कि मैं sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाऊं ताकि मेरा एंगल स्ट्रेन मिनिमम हो जाए, यस और नो, डू यू एग्री और नॉट, तो ये तुरंत चाहेगा कि मैं यहां से यहां आ जाऊं, तो मतलब बोल सकता हूं मैं कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, कोई शक वाली बात नहीं, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। बट व्हाट अबाउट दीज टू, व्हाट अबाउट दीज टू, इन दोनों के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके, तो आप क्या बोलोगे, देखो फिर से वही, ये जो होता है ये किस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, अपना वही एनवेलप फॉर्म में, तो वो बनाना पड़ेगा हमें, तो वो बनाते हैं हम, देखो ठीक है, ये अपना एनवेलप फॉर्म हमने बना लिया, और ये किस में एग्जिस्ट कर रहा होगा बताओ, ये कर रहा होगा चेयर फॉर्म में, और डबल बॉन्ड है वो हमने दिखाना पड़ेगा, यस और नो। सिमिलरली अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो है तो पक्का ही एक ऐसे H रहा होगा, एक ऐसे H रहा होगा, बोलो यार हाँ या ना। सिमिलरली यहाँ पे भी एक H रहा होगा और एक नीचे की तरफ H रहा होगा, बोलो यार हाँ या ना। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला CH बॉन्ड जो है और ये C डबल बॉन्ड O है, ये एक दूसरे के पैरेलल, ये दोनों बॉन्ड्स पैरेलल हैं या नहीं है, ये C डबल बॉन्ड O वाला और ये CH वाला, ये सॉरी ये CH वाला और ये C डबल बॉन्ड O वाला, एक मिनट, ठीक है देखो देखो, तो ये C डबल बॉन्ड और ये CH क्या है, ये पैरेलल है या नहीं है बताओ, एक दूसरे के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो फिर इन दोनों में क्या होगा, वही बताओ क्या होगा, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन लगेगा। जैसे ही एक्लिप्सिंग स्ट्रेन लगेगा तो यहाँ पे तो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है, यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल है, अगर है तो रिएक्शन होने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद फिर से ये किस में आ जाएगा, HOH में आ जाएगा, तो देखो है ना कैसा बन जाएगा, ऐसा देखो, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, मैंने बताया इस पोजीशन पे क्या होता है, सूडो एक्सियली एग्जिस्ट करता है ये, इसको ढंग से बनाता हूं मैं, देखो भाई अरे यार एक मिनट, ठीक है ना, कुछ ऐसा है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ओके ऐसा आ जाएगा, बाद बाकी H यहाँ भी है और H यहाँ भी है, यस और नो। तो अब देखो, अब भी जब अटैक हो जाएगा ना उसके बाद भी क्या हो रहा है, ये CH और ये CH फिर से एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, मतलब रिएक्शन होने से पहले यहाँ पे एक्लिप्सिंग स्ट्रेन था, रिएक्शन होने के बाद भी यहाँ पे एक्लिप्सिंग स्ट्रेन रहेगा, कोई फायदा नहीं हुआ इसे, यस और नो। यहाँ पे अभी भी क्या है, आप बोल सकते हो यहाँ पे अभी भी क्या है जनाब, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है, यहाँ पे अभी भी एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस साइक्लोहेक्सेनॉन, तो यहाँ पे देखो ये CH बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड हो, पक्का ही क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो इनमें क्या लग रहा होगा, इस केस में पक्का ही लगेगा क्या, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन इस केस में जरूर लगेगा। लेकिन अगर रिएक्शन हो जाए, अगर ये रिड्यूस हो जाए, sp2 से sp3 चला जाए, तो फिर से चेयर फॉर्म अपना कैसा बनेगा जनाब, कुछ ऐसा बनेगा, H यहाँ पे होगा, OH यहाँ पे होगा, H यहाँ पे होगा, H यहाँ पे होगा। अब देखो सारे sp3 आ गए, और मैंने अभी बताया चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल होते हैं, इसमें सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं,
स्टैगर्ड होते हैं, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल होता है। सारे बॉन्ड्स स्टैगर्ड होते हैं। अगर सारे बॉन्ड्स स्टैगर्ड है तो यहाँ पे कोई इस केस में प्रोडक्ट वाले केस में कोई टॉर्सनल स्ट्रेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई एक्लिप्सिंग स्ट्रेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो मतलब ये तुरंत जाना चाहेगा, ये NaBH4 से रिएक्ट करना चाहेगा और तुरंत इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। लेकिन ये क्या कन्वर्ट होना चाहेगा क्या? साइक्लोपेंटेन वाला, साइक्लोपेंटेनॉन वाला? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक्लिप्सिंग स्ट्रेन था, यहाँ भी एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है। यहाँ पे सारे बॉन्ड्स स्टैगर्ड नहीं होते, यहाँ पे एक्लिप्सिंग स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस केस में कोई एक्लिप्सिंग स्ट्रेन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे सारे बॉन्ड्स कैसे होते हैं? स्टैगर्ड होते हैं। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं भाई कि सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? सबसे ज्यादा रेट इसका होगा। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। तो लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी एंड लेट्स से दिस इज सी। सो हम बोल सकते हैं कि ए की रेट सबसे ज्यादा, उसके बाद इन दोनों में किसकी रेट? ऑफ कोर्स सी की, और सबसे कम बी की। देखो ख्यालात पलट गए, पिक्चर ही बदल गई। जब हमने सॉल्वोलिसिस के टुवर्ड्स देखा तो साइक्लोपेंटेन वाला सबसे ज्यादा था। देखो यहाँ पे साइक्लोपेंटेन वाला सबसे ज्यादा था। देखो यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से देखो, साइक्लोपेंटेन वाला यहाँ सबसे ज्यादा था, इसकी सॉल्वोलिसिस रेट सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में देखा हमने ये कार्बोनिल वाले में, जब इसका कीटो फॉर्म हमने ले लिया तो बेचारा सबसे पीछे चला गया, सबसे पीछे चला गया। इसका ऑर्डर क्या आया? सबसे ज्यादा ये है ना, ये 4 मेंबर वाला, फिर आ गया 6 मेंबर वाला, और फिर आ गया क्या? ये 5 मेंबर वाला। ये है एक्चुअल ऑर्डर इसका। आया समझ? तो मैं बोल सकता हूं देखो पूरा पिक्चर पलट गया। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा, यहाँ पे ये सबसे कम। आया समझ? तो आई होप आपको समझ आया होगा। दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो ये क्या ऑप्शन सही हुआ क्या? गलत हो गया ना, है ना? इसने साइक्लोपेंटेन को ज्यादा दिखा दिया है, जो कि गलत है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अपना रिएक्शन है, तो ये ऊपर वाला भी गलत, नीचे वाला भी गलत। देखते हैं थर्ड ऑप्शन सही होता है या नहीं। सबसे पहले देखो अपने पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, उसके बाद क्या है? उसके बाद Br2 है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा? ये पक्का ही Br2 के साथ इंटरेक्ट करके और क्या बनाएगा बताओ? ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनाएगा, साइक्लिक वाला जो हम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा बना रहा होगा, है ना? ऐसा बनेगा सबसे पहले। ये सॉर्नो अल्कीन रिएक्ट करेगा, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है जनाब? इसके बाद क्या है बताओ? इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या कर रहा होगा? ये इसके पास क्या है? लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो ये रिवर्ट बैक करेगा, धक्का मारेगा और इसको तोड़ देगा, हाँ या ना? रिंग को ओपन कर देगा, क्योंकि इंटरनली बगल में ही लोन पेयर मौजूद है, तो पक्का ही पाई में कन्वर्ट होगा और इस सिग्मा को तोड़ देगा, क्योंकि स्ट्रेन रिंग है वो। ये सॉर्नो। तो अब देखो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पे डोनेट किया। अब देखो यहाँ पे क्या आ चुका है? यहाँ पे अपना Br आ चुका है। यस और नो? अब सेकेंड स्टेप में देखो NaOH दिया हुआ था, कहाँ गया? देखो ये NaOH दिया हुआ था। अब ये NaOH का काम क्या है? सुनना ध्यान से, देखो इधर आप ही खुद बताओ। यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो पक्का ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया होगा। जैसे ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज और भूखा बन जाता है। जैसे ही भूखा बनेगा तो क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, खूब खींचेगा तो इस कार्बन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या बढ़ेगी? मतलब क्या होगी? बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा आराम से इस पर अटैक कर सकता है। तो अब वही होगा अपने पास। मैं इसको फिर से बनाता हूं, देखो अपने पास ये है ना? अपने पास ये है, यहाँ Br है। तो अब क्या होगा? अब OH माइनस आएगा, NaOH दिया हुआ है, ये आएगा, इस पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स नाइट्रोजन अब न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब देखो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। NMe, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? OH। ओके,
और उसके बाद क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Br। यहाँ तक आता है समझ में? आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब देखो अब यहाँ से क्या होगा, सुनना ध्यान से। मीडियम तो बेसिक है ही, NaOH तो दिया ही हुआ था। तो अब ये OH माइनस फिर से आएगा, इस प्रोटॉन को लेगा, जैसे इस प्रोटॉन को लेगा तो ये बनाएगा ये NMe। यहाँ पे अब ये O नेगेटिव और यहाँ पे क्या है, Br है। अब देखना क्या होगा, सिंपल, अब देखना ध्यान से सुनना। ये क्या करेगा, ये रिवर्ट बैक करेगा, ये जैसे ही रिवर्ट बैक करेगा इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को, नाइट्रोजन वाले को, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो उस पे आएगा। जैसे ही आएगा उसके बाद जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया ये इधर अटैक मार देगा और फिर यहाँ से इस ब्रोमीन को बाहर कर देगा। आया समझ? कुछ ऐसे चलेगा रिएक्शन। तो एक बात बताओ, तो क्या बन जाएगा बताओ, और कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? जैसे यहाँ से टूटा और इस नाइट्रोजन नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक करा तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी आपकी। ओके, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखो वही दिया होगा, वही दिया है ना? हाँ देखो वही दिया है, यस और नो, तो अपना ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, देखते हैं ये सब क्या दिया हुआ है आपके पास, एसिटोफिनॉन, और उसके बाद देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है, साथ में ये पायरोलिडीन है और साथ में कैटालिटिक HCl है। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, MEI फॉलोड बाय बेस, फिर KCN 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोल रहा है क्या ये बनेगा, चेक करते हैं, है ना। एक बात बताओ, कैटालिटिक HCl है तो पक्का इसको भी प्रोटोनेट कर देगा, है ना, और यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड है ये भी प्रोटोनेट हो जाएगा। ये सर नो आपने पढ़ा होगा अमीन डेरिवेटिव्स के साथ, 1 डिग्री अमीन के साथ, 2 डिग्री अमीन के साथ, है ना, रिएक्शंस पढ़ी होगी किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड्स की। ये सर नो, तो वही कहानी है यहाँ पे इसको भी प्रोटोनेट कर देगा, इसको भी प्रोटोनेट कर देगा ये HCl। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास पायरोलिडीन है जिसके पास लोन पेयर है, ये सर नो, तो अब ये यहाँ भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो बताओ कहाँ अटैक करेगा, वहीं अटैक करेगा जहाँ हिंड्रेंस कम हो और इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी ज्यादा हो। तो आप फॉर्मल्डिहाइड को देख लो, यहाँ पे हिंड्रेंस भी कम है और इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये यहीं अटैक करना चाहेगा फॉर्मल्डिहाइड पे। मतलब क्या पता चला, मतलब ये पता चला कि HCHO जो रिएक्ट करेगा वो किसके, ये पायरोलिडीन जो रिएक्ट करेगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ना कि इस एसिटोफिनॉन के साथ। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देखो तो अब रिएक्ट करवाते हैं फिर देखते हैं। देखो अपने पास क्या है, अपने पास ये प्रोटोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड है। कैसे प्रोटोनेट हुआ, कैटालिटिक HCl दिया हुआ है, वहां से ये प्रोटोनेट हो गया। अब इसके बाद सामने में क्या है भाई, आपके पास ये है पायरोलिडीन है। ओके, तो इसके पास क्या है, लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, पक्का ही इस पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा, हाँ या ना। तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, HCOH, ठीक है, H, यहाँ पे N ने अटैक किया है, बाद बाकी यहाँ से 5 मेंबर वाली यूनिट है वो दिखा दो, इसके पास एक H भी है वो भी दिखा दो। अब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से अटैक किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो। अब देखना, अब भाई नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल है, तो ये बोलेगा लोन पेयर कि भाई मेरे पास लोन पेयर है, मैं तेरा H+ ले लूंगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा जनाब, H, यहाँ पे ये OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे ही OH2 पॉजिटिव बना ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ये आराम से बाहर जा सकता है, और साथ में अपने पास ये है, यस और नो। अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, लोन पेयर रिवर्ट बैक करेगा और यहाँ से वाटर को धक्के मार के बाहर कर देगा, हाँ या ना। और वाटर भाई गुड लिविंग ग्रुप है तो चला भी जाएगा, तो यहाँ से बाहर क्या गया, बाहर यहाँ से आपका वाटर चला गया। तो क्या बन गया, कुछ ऐसा बन गया, H यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन से ये 5 मेंबर वाली यूनिट जुड़ी हुई है और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज व्हाट, इमीनियम आयन, यस और नो, ये इमीनियम आयन है, इमीन नहीं है बल्कि इमीनियम आयन है।
और यही आपका क्या है, यही आपका इस केस में रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है। यही क्या है जनाब, यही आपका रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो, अब ये किसके, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो सामने में कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तभी रिएक्शन हो पाएगी। तो याद करो, प्रोटोनेट फॉर्मल्डिहाइड तो हुआ ही था, साथ के साथ ये भी हो गया था। ये भी हो गया था, यस और नो। तो अब ये तो खुद ही इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, कैसे रिएक्शन होगी? तो एक तरीका है, ये न्यूक्लियोफाइल बन सकता है अगर एसिडिक मीडियम में अगर ये प्रोटोनेट हुआ है। तो उसका एक और तरीका है ये न्यूक्लियोफाइल बनाने का, कि भाई यहाँ वाला प्रोटोन दिख रहा है आपको, यहाँ से आप क्या कर दो, एसिडिक मीडियम में इनोलाइजेशन कर दो। जैसे आप इनोलाइजेशन करोगे, टॉटोमराइजेशन करोगे, तो ये इनॉल फॉर्म में आ जाएगा, यस और नो। किस फॉर्म में आ जाएगा? इनॉल फॉर्म में। और आप जानते हो कि इनॉल्स बिहेव्स एज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल्स, यस और नो। तो ये ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ से क्या होगा बताओ? अब यहाँ से लोन पेयर चलेगा ऐसे, और इस सेंटर से इस पोजीशन पे अटैक होके, और फिर इस पाई बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देगा? नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर देगा। आया समझ? आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये, फिर ये डबल बॉन्ड, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर मतलब लोन पेयर रिवर्ट बैक हुआ है, या आप बोल सकते हो 3 बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन ने, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लोन पेयर डोनेट किया तो डेफिनेटली इस पे पॉजिटिव आएगा, तो वो दिखा दिया मैंने। उसके बाद देखो इस कार्बन पे अटैक हुआ। इस कार्बन पे क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यस और नो, दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। बिकॉज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पक्का ही बगल वाले से खूब खींच रहा होगा, खूब खींच रहा होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इस पे आराम से अटैक हो सकता है, यस और नो। तो आराम से अटैक होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी। नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब उसके बाद देखो क्या बन गया अपने पास, ये इस पे अटैक हुआ है ना, इस कार्बन पे, और इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और 5 मेंबर रिंग है, तो वो दिखा दो। दिखा दिया हमने, यस और नो। अब क्या होगा? अब बताओ। अब यहां से वाटर जो बाहर निकला था वो आएगा, यहां से वाटर आएगा, मैं यहीं दिखा देता हूं, वाटर आएगा, इस H+ को ले जाएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा। तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा अब तक बन जाएगा अपने पास, यस और नो। अब तक हमारे पास इतना बनके तैयार है, यस और नो, अब तक हमारे पास इतना बनके तैयार है। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या था, है ना। अब देखते हैं भाई, देखो अब सेकेंड स्टेप जो था, अब तक हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, अब तक जो हमने बनाया वो फर्स्ट स्टेप से ही बना है। अब सेकेंड स्टेप है MEI फॉलोड बाय बेस। MEI मतलब पहले MEI के साथ रिएक्शन करवाना है, उसके बाद किसी बेस के साथ आपको रिएक्शन करवाना है ना। फिर थर्ड स्टेप है KCN 80 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले सेकंड स्टेप करते हैं MEI फॉलोड बाय बेस। तो भाई MEI क्या कर रहा होगा? कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो देखो अब MEI क्या करेगा बताओ? अगर मैं इसकी रिएक्शन MEI से करवाऊं तो क्या होगा बताओ? ये इसके पास क्या है? लोन पेयर, यस और नो। ये इस पे अटैक मारेगा, यहां से I- बाहर, तो ये क्या बन जाएगा? नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं मैं आपको, है ना। देखो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, यस और नो। अब इसके बाद बेस के साथ था, तो अब बेस क्या करेगा? बेस के पास तो पक्का ही लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा। वो क्या करेगा? सबसे पहले क्या, बेस है तो पक्का ही H+ लेगा, यस और नो। लेट से NaOH है, तो ये मत करवा देना कि NaOH का इस पे अटैक करवा के और इसको भगा दिए, ना जी ना। ये जो अमोनियम टाइप जो होते हैं ना, वो गुड लिविंग ग्रुप्स नहीं होते, मैंने पिछले सेशंस में ही बताया है। ये गुड लिविंग ग्रुप्स नहीं होते, ये डायरेक्ट अटैक से डिस्प्लेस नहीं होता। तो भाई कैसे होगा? तो याद करो E1 CB मैकेनिज्म। एक बार आपने कॉन्जुगेट बेस बना लिया, उसके बाद सामने में कैसा भी, बगल में कैसा भी लिविंग ग्रुप हो, अच्छा खराब बुरा कैसा भी हो, उसको जाना ही पड़ता है, यस और नो। तो वो E1 CB मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा। तो कैसे होगा मैं दिखाता हूं, देखो। तो लेट से यहाँ पे NaOH बेस दिया हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव मत करवा देना इसको। तो ये क्या करेगा? ये सबसे पहले ये देखो, ये एसिडिक प्रोटॉन है क्योंकि बगल में कार्बोनिल है, ये आएगा, इसको चुराएगा, और यहां से ये इनोलेट आयन बना सकता है, बनाएगा। देखो यहां ऐसा,
ये ऐसा। अब क्या होगा, अब देखो E1CP मैकेनिज्म से सीधा ये वापस फिर ये इधर पाई में इधर ट्रांसफर होगा और यहां से ये धक्के मार के इसको बाहर करेगा, डायरेक्ट डिस्प्लेस नहीं होगा, धक्के मार के। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, E1CB। सबसे पहले आपने कॉन्जुगेट बेस बनाया, देखो जैसे ही H+ लिया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा वही तो आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। ऑफ कोर्स वो रेजोनेंस करके इनोलेट आयन बनाएगा, फिर से वापस चलेगा और ये पाई इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से इसको बाहर जाना पड़ेगा, तो एन मिथाइल पायरोलिडीन बाहर हो जाएगा। बाद बाकी आपके पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा जिसे आप इनॉन भी बोल सकते हो। तो देखो यहां से क्या मिला, यहां से ये मिले, यहां से ये मिलेगा, देखो यहां से ये मिलेगा, ये सोर्नो, और साथ में आपका ये बाहर हो गया। है ना, ये साथ में आपका बाहर हो गया। अब देखो इसकी रिएक्शन KCN 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ था, देखो KCN 80 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ये सोर्नो 80 हाई टेम्परेचर पे ना, मैं बताता हूं सुनो ध्यान से। KCN 80 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, देखो कहां गया, हाँ अब यहां पे क्या है, KCN 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सुनना, जब भी आपके सामने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हो और सामने में KCN हो और टेम्परेचर मेंशन करा है कि भाई टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हाई टेम्परेचर हो तो फिर कॉन्जुगेट एडिशन होता है। अगर लेट से 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता या बहुत ही लोअर टेम्परेचर होता, माइनस में होता, तो फिर डायरेक्ट एडिशन होता, 1-2 एडिशन कार्बोनिल पे अटैक होता। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर हाइयर है, अगर टेम्परेचर हाई है तो ये क्या करेगा, CN- डायरेक्ट एडिशन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ये इधर और फिर ये इधर। ओके, क्या बन जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, और फिर ये सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेके फाइनली ये कीटो फॉर्म में आ जाएगा, और आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मेजर होगा। ओके, तो ये कैसे हुआ भाई, कॉन्जुगेट एडिशन से हुआ। ओके, कॉन्जुगेट एडिशन हमने करवाया 1,4 एडिशन। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम होता तो फिर हम डायरेक्ट एडिशन से हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो यही अपना मेजर प्रोडक्ट होगा जो मैंने ऊपर बनाया। देखते हैं क्या वही दिया हुआ है क्या, देखो हाँ वही दिया हुआ है, बिल्कुल वही दिया हुआ है, देखो है ना। तो ये भी अपना ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे C और D क्या है जनाब, C और D करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखो ये दिया हुआ है आपके पास, ये साइक्लोऑक्टाडाइन है, कॉन्जुगेटेड है ना। सामने में HCl है, टेम्परेचर है -78 और एक बार है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो आपने पढ़ा होगा है ना, आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए भी, कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब पढ़ा होगा तो आपने हेडिंग दिया होगा KCP और TCP, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ओके, मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूं ताकि ध्यान में आ जाए, अगर याद नहीं है तो, और अगर याद है तो 1 मिनट में आप प्रोडक्ट बना दोगे, कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। देखो मान लो मेरे पास ये है और ये एग्जैक्ट आ चुका है आपके JEE एडवांस में 2015 में, ये सॉर्नो, देखो इसको बोलते हैं आइसोप्रीन, दिस इज व्हाट, आइसोप्रीन बोलते हैं इसे। अब इसकी रिएक्शन अगर HBr से है, HBr से है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 कार्बोकेटाइंस बन सकते हैं। कितने कार्बोकेटाइंस बन सकते हैं, 4। कैसे, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। तो अगर A साइड से मैं अटैक करवाऊं, A साइड से H+ लूं, तो कार्बोकेटाइन कहाँ जनरेट होगा, B पे। तो कैसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा जनाब, कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है भाई, दूसरा पॉसिबिलिटी अगर B से लो, H+ को B सेंटर से लो, तो कार्बोकेटाइन कहाँ आएगा, A पे। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, और यहाँ H आ जाएगा, ये सॉर्नो। तीसरा भी पॉसिबिलिटी है, क्या है तीसरा पॉसिबिलिटी, C सेंटर से लो आप H+ को, अगर C सेंटर से H+ को लोगे तो भाई कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, D पे, ये सॉर्नो उसके जस्ट बगल में बनेगा। तो क्या बन जाएगा, तो D पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर C से H+ को आपने लिया है तो। और अगर एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर D से लो आप, है ना, अगर D से लो, D सेंटर से H+ को खिलाओ,
तो सी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, सी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यस और नो, हाँ या ना, देखो सी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर डी से लिया है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एच आ जाएगा। तो देखो ये एक, ये दो और ये 3 और ये 4, ओके। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हैं आपके कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के। अब आप खुद ही बताओ किस किस कार्बोकेटाइन को मैं रिजेक्ट कर दूं, बताओ किस किस कार्बोकेटाइन को मैं रिजेक्ट कर दूं। तो आप साफ साफ बोलोगे भाई ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसके पास कोई रेजोनेंस वगैरह भी नहीं है, तो इसे आराम से हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, यस और नो, क्योंकि यहां से तो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है नहीं, ना रेजोनेंस है इसके पास, ना ही कोई अल्फा एच वगैरह है, और ना ही कोई 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको देखो थर्ड वाले को, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, राइट, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, तो हम इसे भी क्या कर सकते हैं, आराम से रिजेक्ट किया जा सकता है। इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट एंड इफ आई टॉक अबाउट फोर्थ, तो इन दोनों को हम रिजेक्ट आसानी से नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज रेजोनेंस, ओके, इट हैज कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका कॉन्जुगेशन है, बट आप देखो 1 और 4 में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको कौन सा लग रहा है, ये आप बताओ मुझे। देखो दिस इज योर फोर्थ एंड दिस इज योर फर्स्ट, इन दोनों में कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डिग्री प्लस क्या है, प्लस रेजोनेंस है, बट इन दिस केस ओनली 2 डिग्री, यस और नो, 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस है। तो आप बोल सकते हो कि भाई ये वाला भी क्या हो जाएगा, एट द एंड हम इसे भी क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। हम सेलेक्ट किसको करेंगे, इसको करेंगे, व्हाई, बिकॉज दिस इज मोस्ट स्टेबल, ओके। तो सबसे पहले हमें कॉन्जुगेटेड डाइन से हमें क्या बनाना, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करना। 4 पॉसिबिलिटी है, लेकिन 3 रिजेक्ट हो जाएंगे, एक बचेगा, तो एक वही बचेगा जो मोस्ट स्टेबल होगा, यस और नो। तो हम इसे भी क्या कर देंगे जनाब, रिजेक्ट कर सकते हैं आराम से। सेलेक्ट कौन होगा, सेलेक्ट ये होगा मोस्ट स्टेबल वाला। इज इट क्लियर? यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब सुनना ध्यान से, तो हमने इस कार्बोकेटाइन को सेलेक्ट किया, तो चलो इसकी बातें करते हैं हम। देखो अब जैसे ही कार्बोकेटाइन ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो डेफिनेटली एक इसका क्या हो सकता है, रेजोनेटिंग फॉर्म भी हो सकता है। बोलो यार, ये इधर आ जाए, है ना, रेजोनेटिंग फॉर्म भी हो सकता है। तो रेजोनेटिंग फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो यार, तो ये बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। अब एक बात बताओ, जैसे ये कार्बोकेटाइन बना तो ये Br माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी Br माइनस आएगा और इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है। इस रेजोनेटिंग फॉर्म से कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, और इस रेजोनेटिंग फॉर्म से कैसा बनेगा, इस रेजोनेटिंग फॉर्म से ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, यस और नो। अब एक बात बताओ, दोनों में से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा था, ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म कौन सा था, ये बता दो आप, या ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बताओ। तो ऑफ कोर्स ये होगा, यस और नो। तो अब देखो, जैसे अगर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो Br माइनस तुरंत आएगा, जल्दी आएगा और इस पे अटैक करके और ये प्रोडक्ट बना देगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो फास्टर बनेगा, बिकॉज ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, यस और नो। ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो यहां से जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है आपका, ये फास्टर बनेगा। इसकी, इस प्रोडक्ट की बनने की रेट ज्यादा होगी। और जब भी मतलब जो प्रोडक्ट की रेट बनने, मतलब प्रोडक्ट की जो बनने की रेट ज्यादा होती है, वो प्रोडक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट कहलाता है। बना तो ये भी बना, लेकिन ये जल्दी नहीं बना होगा क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, यस और नो। तो ये जो प्रोडक्ट है जो जल्दी बनता है, जो फास्टर फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं KCP। उसे क्या बोलते हैं, KCP बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से चलती है। जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट, उतना जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा, और उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं KCP। लेकिन ये आप देखो, यहां पे देखो, ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, लेकिन ये देर से बनेगा। लेकिन आप एक बात देखो, इन दोनों में अगर मैं पूछूं कि बताओ प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा स्टेबल है, इंटरमीडिएट नहीं पूछ रहा हूं मैं, प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो देखो प्रोडक्ट में अल्कीन यूनिट छुपी हुई है, यस और नो, अल्कीन यूनिट है। तो ये अल्कीन यूनिट ज्यादा स्टेबल है, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे 3 अल्फा एच, इधर से 3 अल्फा एच, यहाँ से 2 अल्फा एच, तो टोटल यहाँ पे जो अल्फा एच है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप अल्फा एच काउंट करोगे तो यहाँ पे अल्फा एच क्या है, 0 है, ओके। तो यहाँ पे अल्फा एच ज्यादा है, तो मतलब ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। तो जो एक तो KCP आप समझ गए, KCP क्या, कि भाई जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट हो, जो फास्टर फॉर्म होगा। फास्टर कौन फॉर्म होगा, जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, उस पे आएगा, न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करेगा और वो बन जाएगा, तो वो क्या होगा, KCP, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। लेकिन जो देर से बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है, अब प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसे हम बोलते हैं TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट।
तो दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, सो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज टीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और जो टीसीपी बनता है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से डिसाइड नहीं होता, बल्कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है। ओके, और ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। तो अगर आपने ये, अब एक और स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा कि भाई हायर टेम्परेचर पे टीसीपी फेवर करता है, लोअर टेम्परेचर पे केसीपी फेवर करता है। मतलब क्या कहना चाहता हूं, मतलब ये कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे जनाब, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो परसेंटेज ऑफ टीसीपी भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो परसेंटेज ऑफ टीसीपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यस और नो? अगर परसेंटेज टीसीपी इंक्रीज कर रहा है तो हायर टेम्परेचर पे केसीपी डिक्रीज कर जाएगा। यस और नो? और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो टीसीपी भी डिक्रीज करेगा। अगर टीसीपी डिक्रीज करेगा तो परसेंटेज केसीपी बढ़ जाएगा। बोलो यार, मतलब मैं कह सकता हूं कि हायर टेम्परेचर पे कौन सा फेवर करेगा, टीसीपी फेवर करता है, और लोअर टेम्परेचर पे कौन फेवर करता है, केसीपी फेवर करता है। तो अगर मैं बोल देता कि भाई ये जो क्वेश्चन था मैंने जो यहां दिया था ये आइसोप्रीन वाला, इसमें मैं बोलता कि भाई आइसोप्रीन का मुझे ऐसा बना के दिखा कि एक बार मैंने लिया HBr है ना -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसमें बता मेजर प्रोडक्ट, और एक बार लिया मैंने HBr 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसमें बता मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पे हमें क्या बनाना, यहां पे हमें टीसीपी बनाना, और यहां पे हमें क्या बनाना, यहां पे हमें केसीपी बनाना। तो केसीपी क्या था, केसीपी अपना ये था, और टीसीपी क्या है, टीसीपी अपना ये है। यस और नो? तो दीज टू आर द मेजर प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। लेकिन अगर टेम्परेचर मेंशन ही ना हो तो फिर हमें हमेशा टीसीपी बनाना है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा ये सारी टीसीपी केसीपी कहानियां। जब और थ्योरी सेशंस अगर मैं कभी लूंगा तो फिर और डिटेल में बात करेंगे, पूरा डेल्टा जी वगैरह, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स जो होते हैं, ग्राफ्स जो होते हैं, सबसे बातें करेंगे, ठीक है। बट वो थ्योरी सेशन में डिटेल में। अभी मैंने आपको आइडिया दे दिया, रिकैप करवा दिया कि भाई टीसीपी केसीपी क्या होता है। टीसीपी हमेशा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा, केसीपी हमेशा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है। जो फास्टर फॉर्म होता है उसे हम केसीपी बोलते हैं, जो लेट से फॉर्म होगा लेकिन वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा ज्यादा, उसे हम टीसीपी बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो, बहुत सारी कहानियां मैंने आपको बता दी, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को बता दो फटाफट, इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। देखो अपने पास ये कॉन्जुगेटेड आइन है, HCl -78 डिग्री सेंटीग्रेड, HCl 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी बताना है, मतलब आप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई यहाँ पे जो बनाना वो हमें केसीपी बनाना, और यहाँ पे जो हमें बनाना वो हमें सॉरी वो हमें क्या बनाना है, वो हमें टीसीपी बनाना है। यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा। चलो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं और इसकी कहानी हम देखते हैं क्या है ना। ये है, यही था ना, हाँ यही था। ओके, देखो अब देखो, सबसे पहले तो यार मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना लो, HCl। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन क्या हो सकता है, अगर मैं यहां से अटैक करवाऊं, यहां से सुनना ध्यान से, यहां से अटैक करवाऊं, यहां से H+ लूं, अगर यहां से H+ लोगे तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा, इस सेंटर से। लेट्स से दिस इज A सेंटर। ओके, A सेंटर से अगर लोगे H+ तो ये बनेगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आपका H आ गया, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये मिथाइल एज इट इज, ये बन जाएगा। लेकिन देखो ना, दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इन कॉन्जुगेशन। तो हम बोल सकते हैं ये उतना अच्छा कार्बोकेटायन नहीं, ऑफ कोर्स टर्शियरी है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है ना। बट अगर मैं क्या करूं, अगर मैं लेट्स से दिस इज B सेंटर, अगर B सेंटर से मैं अटैक करवाऊं, क्या करवाऊं जनाब, अगर B सेंटर से अटैक करवाऊं मैं, अगर मैं B सेंटर से अटैक करवाऊं तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे ऐसा। यस और नो? इस पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब देखो ये जब आप इसका रेजोनेटिंग फॉर्म बनाओगे तो ये टर्शियरी भी बन जाएगा और साथ में इसके पास कॉन्जुगेशन भी है, तो यही सबसे अच्छा कार्बोकेटायन हुआ। बोलो यार हाँ या ना। देखो ये बन जाएगा, यस और नो, ये इधर आएगा और कार्बोकेटायन यहाँ बन जाएगा, तो इसमें 3 डिग्री भी बन गया, हाँ या ना, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है। डू यू एग्री और नॉट? अब क्या होगा, अगर यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है तो सब जितने भी और कार्बोकेटायंस फॉर्म हो सकते थे उसको आप रिजेक्ट कर दो। अब यहां से चलो, तो अब क्या हो सकता है बताओ, Br- इस पे भी अटैक कर सकता है,
सॉरी Cl माइनस था तो Cl माइनस ले लो, है ना, Cl माइनस आएगा यहां अटैक करेगा, सिमिलरली Cl माइनस आएगा यहां अटैक करेगा, तो यहां से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, यहां से बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, यहां पे Cl यहां पे ऐसा, यस और नो, और यहां से बनने वाला प्रोडक्ट, यहां से बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, है ना, यहां से बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। तो अब एक बात बताओ, दोनों में से केसीपी कौन है और टीसीपी कौन है? तो देखो केसीपी कैसे होता है, जो फास्टर फॉर्म हो, फास्टर फॉर्म कौन होगा, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट जहां होगा वहां से फास्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इस कार्बोकेटायन को देखो और इस कार्बोकेटायन को देखो, दिस इज योर 2 डिग्री, दिस इज योर 3 डिग्री, इसके पास भी कॉन्जुगेशन है, इसके पास भी कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये 3 डिग्री है, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। अगर ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है तो Cl माइनस आएगा, बहुत जल्दी से इस पे अटैक करेगा और ये तुरंत बन जाएगा। मतलब ये जो हमने बनाया वो क्या बनाया जनाब, केसीपी बनाया, यस और नो। लेकिन ये जो बना ना, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन था, लेकिन इस पे जो अटैक हुआ यहां से ये बना। अब देखो ये जो बना ये टीसीपी बना, क्यों, क्योंकि आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख लो, आप देखो अल्कीन यूनिट को, इधर से एक अल्फा एच आपको मिल जाएंगे इधर, और इधर 0 अल्फा एच, मतलब यहाँ पे अल्फा एच आप काउंट करोगे तो यहाँ पे अल्फा एच 1 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, और यहाँ पे अल्फा एच जब आप काउंट करोगे तो यहाँ पे अल्फा एच 2 इधर से मिल जाएंगे, 3 इधर से मिल जाएंगे और 1 इधर से मिल जाएंगे, तो टोटल यहाँ पे 6 अल्फा एच मिल जाएंगे। मोर अल्फा एच मोर स्टेबल अल्कीन, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका वो मोर स्टेबल होगा। अगर मोर स्टेबल प्रोडक्ट है तो यही क्या होगा आपका टीसीपी, और ये क्या होगा आपका केसीपी। आया समझ? और ये किस पे बनेगा, लोअर टेम्परेचर पे, ये किस पे बनेगा, हायर टेम्परेचर पे। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि हमें जो यहां बनाने थे, ए क्या होगा अपना, ए कुछ ऐसा हो जाएगा, ए अपना कुछ ऐसा हो जाएगा, टीसीपी बनाने हैं ना, हाँ तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बन जाएगा, यस और नो, केसीपी। टीसीपी यहां बनाना है तो टीसीपी कैसा था अपना, कुछ ऐसा था, ये है आपका बी और ये आपका ए, ओके। तो ये आपकी कहानी होगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा केसीपी एंड टीसीपी, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपका पीवाईक्यू है ना, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O2, सबसे पहले इसका डीबी कैलकुलेट कर लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो भाई मैं तो ऐसे निकालता हूं, अब आप कैसे निकालते हो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपने जो फॉर्मूला सीखा है उसी से आप करो, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 2 into C is what, C is number of carbon atoms, that is 8 plus 2 minus M is what, number of monovalent groups, so monovalent groups is 10 hydrogen, yes or no। trivalent, T represents trivalent, trivalent है नहीं तो लेंगे नहीं। बाद बाकी देखो ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ कितना आ जाएगा बताओ, 2 8 जा 16, 16 plus 2 18, 18 minus 10 8, 8 divided by 2 4, so कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ जाएगा। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ गया तो बेस यूनिट जो रही होगी वो तुरंत दिमाग में चमक जाना चाहिए, क्या रहा होगा, बेंजीन रहा होगा, यस और नो। बेस यूनिट क्या रहा होगा जनाब, बेंजीन रहा होगा। यहां तक आता है समझ में, आई होप यहां तक आपको समझ आता है। अगर बेंजीन रहा होगा, अब उसके बाद पढ़ो कि कोई ऐसा कंपाउंड है जो रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब बताओ पीपीएल को कौन रोटेट करता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। मतलब हमें जो कंपाउंड बनाने हैं वो कैसा बनाना है, ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल कंपाउंड हमें बनाना है, वही पीपीएल को रोटेट करेगा। अदरवाइज अगर आप ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाओगे तो फिर वो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इट प्रोड्यूसेस कलर, ओके, विथ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ वो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। और बताओ कौन देते हैं पॉजिटिव टेस्ट FeCl3 के साथ, ऑफ कोर्स फिनॉल और फिनॉल डेरिवेटिव्स। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे OH तो रहा ही होगा, बेंजीन से OH तो अटैच्ड होगा ही होगा, यस और नो। उसके बाद देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। लेकिन अभी पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने सेट नहीं किया है, तो बताना है कि और भी जो कार्बन वगैरह जो बचे, तो बताना है कि भाई और कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास कितने आ गए, इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड कर दिया, 6 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने इंक्लूड कर दिया, यस और नो। तो देखो C6, यस और नो। कितने हाइड्रोजन इंक्लूड हो गए बोलो, 5 1 6, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इंक्लूड हो गए। अब क्या बचा, अब हमारे पास देखो यहाँ पे दो कार्बन बचे, 1 ऑक्सीजन बचा और 4 हाइड्रोजन बचा। तो आप देखो आप क्या करोगे, आप
बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, यस और नो। अभी 2 कार्बन बचा हुआ है, तो 2 कार्बन बचा हुआ है, 1 ऑक्सीजन भी है, तो आप ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा सकते हो, यस और नो, है ना। ईथर वाला ग्रुप हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ऐसा आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करो, मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 2 3 5, ओके, 5 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने, 4, तो 5 4 9, और ये 1 10, तो हाइड्रोजन 10 हो गए, कार्बन 8 हो गए, तो C8H10, और ऑक्सीजन भी 2 है। तो देखो ये कंपाउंड भी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 ही है, ऑफ कोर्स सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्या ये कंपाउंड होगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसने साफ साफ बोला है कि भाई रोटेट करता है किसको, पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ये रोटेट ही नहीं कर पाएगा, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगी, जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगी। तो मतलब ये तो नहीं होगा, ईथर वाला आप नहीं ले सकते, यस और नो। कोई ऐसे पॉसिबिलिटी बनाएगा कि भाई ये हो सकता है, देखो बोलेगा ईथर वाला मत ले, अल्कोहल वाला ले ले, ये कर दे, इसमें क्या तकलीफ है। आप काउंट करो, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे कितने हैं, 2 3 5, 5 1 6, है ना। यहाँ पे ज्यादा कर दिया क्या मैंने, 1 मिनट, देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही है ना, हाँ 2 ही है। तो देखो 2 2 4 4 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 हाइड्रोजन हो गए, 10 हाइड्रोजन, तो मतलब और कार्बन तो 8 है ही 6 रिंग में, और ये 2, तो C8H10O2, ये भी कंपाउंड इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अभी भी 4 है, बट स्टिल क्या ये होगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन से पास करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, ये भी पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। तो भाई कैसे बनेगा ताकि पीपीएल को रोटेट कर दे? तो आप दिमाग लगाओ और फिर बताओ। देखो अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, देखो अगर मैं ऐसे बना दूं, अगर मैं ऐसे बना दूं तो आप साफ साफ देखो, ये यहाँ पे ये जो सेंटर जनरेट हुआ वो क्या है आपका, वो कायरल सेंटर है। और अगर कायरल सेंटर है तो पक्का ही बोल सकते हो ये क्या करेगा, पीपीएल को रोटेट तो बिल्कुल करेगा। यस और नो? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। यस और नो? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो ये पीपीएल को रोटेट करेगा। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हैं? तो एक बार हमने ऑर्थो पे लगा दिया, एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम मेटा पे लगा देते हैं, और एक बार हम पैरा पे लगा देंगे। यस और नो? देखो सब में क्या है, कायरल सेंटर है। अगर कायरल सेंटर है तो ये आर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, एस में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलरली ये भी आर में, ये भी एस में, ये भी आर में, ये भी एस में, या डीएल पेयर आप बोल सकते हो, प्लस माइनस भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। तो मतलब ये भी आरएस में एग्जिस्ट करेगा, ये भी आरएस में, ये भी आरएस में। तो पूछा है टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, तो कितने हो गए, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, तो टोटल कितने हो गए, 6। 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है नेक्स्ट आपका, है ना। देखो करते हैं इसको। सबसे पहले देखो, आई होप आपको विजिबल है, नहीं विजिबल है तो मैं बता रहा हूं कि क्या क्या है ना। देखो सबसे पहले ये साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, ओके। उसके बाद देखो O3Zn है, सबसे पहले O3Zn है। सबसे पहले देखो ये क्या है, ये O3Zn है। अगर O3Zn है तो ओजोनोलिसिस हो जानी है, ओजोनोलिसिस करवा देते हैं तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद देखो एक्वस NaOH हीट है, देखो डाई मतलब डाई कीटो टाइप दिख रहा है ना, डाई कार्बोनिल टाइप, और उसके सामने क्या है, एक्वस NaOH हीट। तो किसका ख्याल आना चाहिए, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल का। यस और नो? तो क्या करेगा ये एक्वस NaOH हीट, ये आएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव आएगा और यहाँ से H ले जाएगा, है ना, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और ये नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा। तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यस और नो? तो कैसी रिंग होगी भाई, कुछ ऐसी रिंग होगी। यहाँ जिस पे अटैक किया है वहां पे O- आ जाएगा, तो जिस पे अटैक किया है वो 5 है, तो ये 5 है, ये 4 रहा होगा, ये 3, ये 2 और ये 1। तो 1 पे क्या है, 1 पे ये CHO ग्रुप, तो वो हमें दिखाना पड़ेगा। यस और नो? फाइनली प्रोटॉन लेके, वाटर से प्रोटॉन लेके क्या कर लेगा, एक्वस है ही, तो वाटर से प्रोटॉन लेके ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यार, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में।
उसके बाद क्या करेगा बताओ, उसके बाद हीट दिया हुआ है तो E1CB मैकेनिज्म से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका ये बन जाएगा, है ना, यहाँ से आपका ये बन जाएगा। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, इथिलीन ग्लाइकॉल PTSA। इसके बाद मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल PTSA है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, ये है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल और PTSA। तो PTSA इज व्हाट, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, बता रखा है मैंने बार बार। क्या होगा, इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, यस और नो, ये सब आपने पढ़ रखा है। ये आ जाएगा, यहाँ पे H है वो दिखा दो। उसके बाद देखो BH3H2O2 NaOH, है ना, BH3H2O2 NaOH। तो बताओ कहाँ कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा बताओ। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, BH3H2O2 NaOH। एंटी मार्कोवनिकॉफ लगता है, तो एंटी मार्कोवनिकॉफ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहाँ OH आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यस और नो। बाद बाकी देखो यहाँ पे H आके, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ गया, बाद बाकी यहाँ पे ये एज इट इज आ गया। इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं किया। यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यस और नो, HBO वाली रिएक्शन, ये बना लिया। उसके बाद देखो H3O पॉजिटिव है, तो H3O पॉजिटिव क्या कर रहा होगा भाई, H3O पॉजिटिव इसको फिर से डी प्रोटेक्ट कर देगा। पहले यहाँ पे हमने क्या किया था, दिस इज नोन एज प्रोटेक्शन, अब इसको हटाना, इसको रिमूव करना, दैट इज नोन एज डी प्रोटेक्शन। तो अब डी प्रोटेक्शन करेंगे, तो डी प्रोटेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, फिर से आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा, यस और नो। अब उसके बाद देखो फिर क्या दिया हुआ है, NaBH4। तो अगर NaBH4 दिया हुआ है तो उससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा ये, यस और नो, किस में, CH2OH में। एल्डिहाइड किस में चला जाएगा, CH2OH में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैच करो ये किस में दिया हुआ है, अब यहाँ से आपको मैच करना है। तो भाई देखो आपको थर्ड दिख रहा है जिसमें कोई मिथाइल वगैरह कुछ का चक्कर ना हो, तो मिथाइल यहाँ है, यहाँ है, इसमें है, इसमें, मतलब 3, मतलब ये जो P जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, 3 के साथ मैच कर रहा है, तो P का तो 3 होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, है ना, P 3 के साथ मैच कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट वाला Q, Q देखते हैं भाई, देखो Q देखो, Q क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। उसके बाद इसकी भी क्या है, O3Zn, ओजोनलिसिस होगा, जैसे ही ओजोनलिसिस होगा इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, यस और नो। उसके बाद क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा। उसके बाद फिर एक्वस NaOH हीट दिया हुआ है, आप देख सकते हो, है ना, तो एक्वस NaOH हीट क्या कर रहा होगा बताओ, देखो कहाँ गया, हाँ, उसके बाद देखो सेकंड स्टेप, एक्वस NaOH हीट, एक्वस NaOH हीट दिख रहा है क्या, एक्वस NaOH हीट दिया हुआ है, तो ये एक्वस NaOH हीट क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा। अगर यहाँ से लेता है तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर जो कि अनफेवरेबल है, तो वहां से तो लेगा नहीं प्रोटॉन, कहाँ से लेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ नेगेटिव जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ से ये भी अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ नेगेटिव जनरेट हो सकता है। उसके बाद एल्डिहाइडिक सेंटर मोर इलेक्ट्रोफिलिक, इसीलिए इस पे अटैक हो जाएगा और इसको खोल देगा। तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। और जब आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये मान लेते हैं ये 1 था, यहाँ से अटैक हुआ है, तो 1 के साथ ये COCH3 जुड़ा हुआ है एसिटाइल ग्रुप, वो हमने दिखा दिया। बाद बाकी जिस पे अटैक हुआ है उस पे O नेगेटिव आएगा, एक्वस है मतलब O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली हीटिंग है ही, तो हीटिंग करोगे जैसे ही तो उसके बाद क्या हो जाएगा, E1CB मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन जैसे ही हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सोनो ये ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। अब उसके बाद देखो क्या बन जाएगा, देखते हैं भाई, है ना। देखो अब इसके बाद क्या बन जाएगा, अब इसके बाद जो दिया है उसके साथ करते हैं। थर्ड स्टेप देखो, इथिलीन ग्लाइकॉल PTSA। तो अगर इथिलीन ग्लाइकॉल PTSA है तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल PTSA क्या करेगा, फिर से इसको प्रोटेक्ट कर देगा, बोलो यार, इसको प्रोटेक्ट कर देगा। तो अगर इसको प्रोटेक्ट कर देगा तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। यस और नो। अब इसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, BH3H2O2, फिर से वही HBO दिया हुआ है ना, BH3H2O2 NaOH, फिर से HBO करवाना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ HBO। इसके बाद HBO करवाना है अपने को, HBO करवाना है। HBO जैसे ही करवाओगे तो इस बार OH यहाँ आ जाएगा, बोलो यार, इस बार OH यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ऐसा, OH
है ना, HBO करवा दिया। उसके बाद देखो H3O पॉजिटिव दिया होगा, देखो उसके बाद दिया हुआ है फिफ्थ स्टेप, देखो H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, हाइड्रोलाइज कर देगा किसको, इस जिसको हमने प्रोटेक्ट किया था, यस और नो, और फिर से इसको डीप्रोटेक्ट कर देगा H3O पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ OH और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा फिर से। अब इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है ना। अब देखो भाई, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, NaBH4, लास्ट स्टेप जो है वो NaBH4 है। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई लास्ट स्टेप क्या है, NaBH4 है। अगर लास्ट स्टेप NaBH4 है तो NaBH4 क्या करेगा, ऑफ कोर्स इस 2 डिग्री की मतलब ये जो इसको कीटोन को किसमें फेंक देगा, 2 डिग्री अल्कोहल में। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैच करो ये कौन सा कॉलम में दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन में है ये, इसको मैच करो। देखो बगल में OH है और यहाँ पे मिथाइल OH है ऐसा। तो देखो भाई कहाँ है ये तो हो नहीं सकता है ना, बगल में OH और मिथाइल पे OH। देखो ये वाला आपको दिखा क्या, ये वाला, ये सोनू ये वाला है ना, ये वाला है, यही वाला, तो 5 आ जाएगा। मतलब Q का क्या आ गया, देखो P का 3 आया था, याद करो P का 3 आया था, ये सोनू Q का क्या आ गया, Q का 5 आ गया, Q का 5 आ गया है ना। R देखते हैं भाई, R देखो ये 5 मेंबर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल PTS है। बना लेते हैं पहले, उसके बाद बारी बारी करते हैं। देखो ये ऐसे, अब सामने में क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल PTS है। अगर इथिलीन ग्लाइकॉल PTS है तो ये क्या कर रहा होगा, यही करेगा, बोलो यार हाँ या ना, प्रोटेक्ट कर देगा उस कीटोनिक ग्रुप को। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, उसके बाद HgOAc ट्वाइस H2O NaBH4, मतलब यहाँ पे अब क्या करवाना है आपको, आपको करवाना है OMDM, ऑक्सीमर क्यूरेशन डीमरक्यूरेशन, यस और नो। तो देखो अब इसका करवाओ OMDM, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप रिएजेंट दिया ही हुआ आप जानते हो, OMDM ऑक्सीमर क्यूरेशन डीमरक्यूरेशन, है ना। मैंने पिछले सेशन में, एक सेशन में मैंने बताया था, बहुत ही पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताया था कि डायरेक्ट BH बॉन्ड से Hg को नहीं भगाना होता, पहले Hg के साथ जो OAC होता है वो जाता है, HgH बनता है, फिर रेडिकल मैकेनिज्म से वहां पे H आता है, Hg अलग होता है, ये सॉरी नो। लोग डायरेक्ट BH बॉन्ड लेते हैं NaBH4 का यूज करके और HgOAc को भगा देते हैं, आंसर सही आ जाता है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट मैकेनिज्म, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये और नो। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, राइट। तो ये बन जाएगा OMDM करवाने से, मार्कोव-निकोव रूल यहाँ पे फॉलो होता है, आपको पता होगा। उसके बाद देखो H3O पॉजिटिव फिर NaBH4, तो H3O पॉजिटिव से क्या होगा, डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, बोलो यार डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको डी प्रोटेक्ट कर देना है। तो जैसे ही इसको डी प्रोटेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो, है ना, और बाद बाकी ये एज इट इज। अब उसके बाद NaBH4, तो NaBH4 अब क्या करेगा, ऑफ कोर्स इसको रिड्यूस कर देगा, कीटोन को किसमें फेंक देगा, 2 डिग्री अल्कोहल में। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो एक टर्शियरी अल्कोहल एक 2 डिग्री अल्कोहल, तो मैच करो कौन सा है ये, मिथाइल के साथ OH, देखो ये वाला 4 वाला, यस और नो। तो मतलब R का जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो देखो कौन सा मैच हो रहा है, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला ही, P का 3 Q का 5, तो देखो P का 3 Q का 5 R का 4, तो S का तो 1 आएगा ही। तो देखो कर लेते हैं इसको भी, फिर से वही कंपाउंड, और ये इथिलीन ग्लाइकॉल PTS वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। देखो करते हैं इसको भी। सबसे पहले वही है इथिलीन ग्लाइकॉल और PTS है, तो क्या करेगा बताओ, प्रोटेक्शन कर देगा, बोलो यार हाँ या ना। इसको मैंने प्रोटेक्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, अब उसके बाद देखो इस बार HBO है, यहाँ पे क्या था OMDM, यहाँ पे HBO है BH3 H2O2 NaOH, क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा बताओ, अब इसका HBO करवा दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिएजेंट्स आपको पता है। देखो इस बार OH यहाँ आएगा, बोलो यार हाँ या ना, एंटी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो होता है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, H3O पॉजिटिव, थर्ड स्टेप जो है वो H3O पॉजिटिव है, हो सकता है आपको विजिबल ना हो, देख लो, थर्ड स्टेप जो है वो H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव, थर्ड स्टेप इज H3O पॉजिटिव, ओके। तो अब H3O पॉजिटिव क्या करेगा बताओ, H3O पॉजिटिव जस्ट इसको हाइड्रोलाइज करेगा,
है ना, तो किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको इसमें कर देगा कन्वर्ट। ओके, अब इसके बाद बताओ ये क्या करेगा, अब इसके बाद बताओ क्या करेगा। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो उसके साथ होगा रिएक्शन। NaBH4, तो NaBH4 क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, यस और नो, सिंपल। तो NaBH4 क्या करेगा, रिडक्शन, किसको, उसको, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे भी OH। मैच करो, देखो बीच में मिथाइल है, दोनों तरफ OH है, तो मैच करो कौन सा है, बीच में मिथाइल है, दोनों तरफ OH है, देखो फर्स्ट वाला दिख रहा है, राइट, यही है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि S का 1, तो यही आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस में आपको फंसना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ऐसे टाइप के तो आपको मजा आना चाहिए सब। अब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके नोट्स में नहीं होगा, सारा आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 एजेंट्स दिख रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपने सब पढ़ा है तो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आसान क्वेश्चन था। ओके, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।